एवरीवन हियर इज रमन शर्मा। एक नवा वीडियो IELTS राइटिंग वीडियो। एक एक स्टेप 1 बाय 1 क्लियर करूंगा, एक एक वोकैबुलरी क्लियर करूंगा, स्ट्रक्चर क्लियर करूंगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर करूंगा, टास्क रिस्पॉन्स क्लियर करूंगा। ईवन मैं ये भी समझाऊंगा कि किहड़ियां गलतियां बच्चे करते आ जिहदे करके बैंड स्कोर घट जाते हैं, किहड़ियां चीज़ां सानू करनियां चाहीदियां ने जिहदे नाल साडा बैंड स्कोर है जिहड़ा ओह उपर आवे। मैं बहुत तरीके नाल सलीके नाल एक एक कंसैप्ट नू क्लीयर करदा जाऊंगा। तुहानू कोई भी डाउट होगा तुसीं मैथों पुछियो, मैं तुहाडी हेल्प करूंगा। सब तो पहली चीज़ की है, जिहड़ा भी टॉपिक तुहानू पेपर दे विच आएगा, राइटिंग टास्क 2 जिहड़ा तुहानू पेपर दे विच आएगा, ये क्लीयर है, वो सोशली होएगा। सोशल इशू मतलब समझ रहे होंगे कि लगभग की होएगा, जो भी बंदा आप हुण ये नहीं है ना कि आउट ऑफ वर्ल्ड गल्लां नहीं होंदियां। कोई तुहानू ये नहीं पूछ रहे भी डायनामाइट किवें बनूगा, नहीं, तुहानू कोई पर्टिकुलर डेट्स नहीं पूछते भी एक्यूरेट आंसर होवे। टॉपिक सोशली का मतलब की है, जिवें अज दा टॉपिक है, नाउ अ डेज मोर एंड मोर पीपल वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन इंस्टेंटली। अज कल लोग हर एक चीज नू भालदे ने भी छेती तो छेती हो जे। लोकां च काली बहुत है ना, काली बहुत है। हर एक बंदा की भाल रहेगा, लाइट ऑफ करिए प्लीज फ्रंट तो, थैंक यू। हर एक बंदे इनू तोड़ सकते हैं टॉपिक नू कि मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा तो ज्यादा लोग चाहते ने कि जिहड़ियां चीज़ां ने वो इंस्टेंटली हो जान, नाल दी नाल हो जान। डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव? एक क्वेश्चन है, वाई इज इट? पहला क्वेश्चन है भी एवें क्यों लोग चीज़ां नू छेती क्यों करना चाहते ने। मतलब बॉडी पैराग्राफ 1 अपना कादा हो गया, वाई। आप रीजन देवांगे पूरे बॉडी पैराग्राफ दे विच कि की कारण है लोग चीज़ां नू छेती करना पसंद करते हैं। दूजी गल, डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? तुहानू की लगता है भी छेती काली काली च सारा कुछ करना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हुण ध्यान नाल सुनो मेरी गल। अपने कोले की है ऐसे, एक पैराग्राफ च आपां दसांगे वाई, एक पैराग्राफ च दोनों चों एक चूज करके दसांगे। हुण बहुत तरीके नाल देखो, IELTS राइटिंग टास्क 2 की कहंदा हैगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 ते कनकलूजन। आही चीज़ां ने। बॉडी 1 ते बॉडी 2 दे विच मेरी राइटिंग तुहानू की समझाउंदी हुंदी है, 4 गल्लां। मेन पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल ते रिजल्ट। जेड़े बच्चे नूं आ चारे गल्लां पता नहीं ना, वो पेपर च मार नहीं खा के आ सकदा। ये 4 गल्लां नूं करन दे लई तुहानू चाहीदे ने 4 कनैक्टर। बॉडी 1 दे कनैक्टर अड्ड होणगे ते बॉडी 2 दे कनैक्टर अड्ड होणगे। इंट्रोडक्शन कादे कादे नाल बनदी है? 2 चीज़ां नाल बनदी है, रीफ्रेज अते रीफ्रेज दा मतलब की हुंदा है, मन के चलो ध्यान नाल दसदा मैं, 2 तरीके नाल रीफ्रेज करते हैं लोग, बहुत सौखे तरीके नाल समझाउणा। जे तां कोई बच्चे नूं आउंदा नहीं हैगा बहुत ज़्यादा उच्चे लैवल नाल रीफ्रेज करना, वो की कर सकदा है, नाउ अ डेज, ਇਹਦਾ सिनोनिम की होगा? these days। नाउ डेज ਦਾ सिनोनिम की हो गया? मोर एंड मोर पा लिया, मान लो मोर एंड मोर पीपल। कोई मासीज कहता है, कोई इंडिविजुअल कहता है, अपनी मर्जी नाल आपां इहदा भी सिनोनिम पा लिया। वांट टू गेट थिंग्स डन इंस्टेंटली। सुनो, these days मोर एंड मोर इंडिविजुअल प्रेफर टू कंप्लीट थिंग्स फास्टली। बन गया, ये तो हो गया आम तरीके नाल भी जे तुहानू रीफ्रेज नहीं करना आउंदा, तुसीं कल्ला एक एक अखर नूं उतार के ओहदा सिनोनिम लिख सकते हो। जिहदा सिनोनिम नहीं आउंदा ओहदा ना लिखो। पर जे कोई बच्चा चाहुंदा है कि सर एक लैवल उपर दी गल कराओ सानू, तां एक लैवल उपर दी गल की हुंदी है, वो एक स्टाइल कि पूरा सेंटेंस चेंज हो जाऊगा पर मीनिंग सेम निकलूगा। मैं लिखिया देखियो, एन इनक्रीजिंग की हो गया, वध रहे ने जिहड़े, an increasing number of people have great desire to obtain immediate result of their efforts in today's
वर्ल्ड, मतलब तो वही हो गया ना, कहता नंबर वध रहा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल के बहुत ज्यादा लोग, मोर एंड मोर पीपल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल। तुम उत्थे बह जाओ, जो उत्थे बैठना सही हो जाऊगा, ठीक है, बैठना उत्थे कंफर्टेबल है, ठीक है, नहीं उत्थे आ, उरे आ, खड़ी हो, मैं चाहना खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो जा, मैं तेरी हेल्प कर रहा, उत्थे जा, थोड़ी थोड़ी इधर कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा अनकंफर्टेबल जा होके बैठे, बस हो जाए, ये मैं तेन हेल्प करदा ना, तेरे लिए फायदा होगा पुत्त, ये गुड़िया बस चेयर एडजस्ट कर दो, एक बार करियो उधर माड़ा माड़ा साइड कर दो, बस ये बच्चे एडजस्ट करो, लो जी दैट्स इट, ठीक है। तू जो बह जाएगा ना पुत्त उरे तो तेन बड़ा वधिया लगूगा, शेयर इधर उधर कर लो ना माड़ी माड़ियां, थैंक यू, बस हो गया, दैट्स ओके। सुनो हुण तू कंफर्टेबल होके पढ़ेंगी, ठीक है। कहता मोर एंड मोर का सिनोनिम मैंने की यूज किया, एन इनक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, पीपल नु मैं उरे इंडिविजुअल भी लिख सकदा, मैं अपनी मर्जी है मैं इंडिविजुअल भी लिख सकदा। हैव ग्रेट डिजायर, ग्रेट डिजायर क्यों, वॉन्ट, डिजायर होंगे ना कोई चीज नू चाहना, टू ऑबटेन इमीडिएट रिजल्ट, इंस्टेंटली, इमीडिएट रिजल्ट क्यों गया इंस्टेंटली, ऑफ देयर एफर्ट्स इन टूडेज वर्ल्ड, अज दे वर्ल्ड दे विच लोग इमीडिएट रिजल्ट भालते हैं, उपरले नाल मैच कर गया ना, ये रीफ्रेस करना, दिस इज कॉल्ड द एक लैवल उपर दी गल। दूजी चीज की है, वाई इज इट, ये क्यों होंदा है, ते दूजी गल पॉजिटिव है या नैगेटिव है। हुण थीसिस लिखण दा तरीका सिखाउणा मैं तुहानूं, थीसिस च मैं की कहा, दिस एसे विल डिस्कस द प्रैक्टिकल रीजन बिहाइंड दिस टेंडेंसी, कहंदा जेड़ा ये एसे है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रीजन दसूंगा मैं भी ये क्यों हुंदा है, इस टेंडेंसी इस गल दे पिछे की कारण है, कहंदा वो दसूंगा, एज वैल एज जिथों तक आई बिलीव दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, डिस्ट्रक्टिव नैगेटिव, ध्यान नाल देखो, आलो मैं तुहानूं हेल्प करदा, ये एवें आलो जिन्हें मेरे बच्चे पिछे बैठे आ उन्होंने थीसिस देख रहे हैं, दैट्स ओके। दिस एसे विल डिस्कस द प्रैक्टिकल रीजन, उन्होंने पूछा व्हाई इज इट, कहना मैं प्रैक्टिकल रीजन दूंगा, बिहाइंड दिस टेंडेंसी, इस गल दे पिछे की कारण है, कहना मैं वो दसूंगा, एज वेल एज जिथों तक मैनू लगता है, आई बिलीव मैं बिलीव करदा, दैट दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव, जे पॉजिटिव होंदा कंस्ट्रक्टिव, DESTRUCTIV डिस्ट्रक्टिव हो गया, जे पॉजिटिव होंदा कंस्ट्रक्टिव CONST, बाकी सारा यही है, डिस्ट्रक्टिव च DE आ गया, कंस्ट्रक्टिव च CON पाके सेम दा सेम, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव होंदी है नेगेटिव है, कंस्ट्रक्टिव हो गया पॉजिटिव है। हुण आपां एक पैराग्राफ बनावांगे भी ये क्यों है, लोग काली क्यों करते आ, मैं तुहानूं ये सिखाऊंगा शुरू किवें करना है, कनैक्टर किहड़ा लाउणा है, कल्ला कल्ला कंसैप्ट क्लीयर करके दूंगा मैं तुहानूं। आओ आपां देखिए, शुरू करदे हैं डियर, लुक पहले नंबर का कनैक्टर की है, लुक मैं यूज किया टू बिगिन विद कॉमा, टू बिगिन विद का मतलब पता की हो गया कि मैं शुरुआत कर रहा, बॉडी पैराग्राफ नूं शुरू करने का तरीका, टू बिगिन विद, कहता देयर आर न्यूमरस कॉजेज वाई पीपल आर मोर लाइकली टू डू टास्क एज फास्ट एज पॉसिबल, कहना बड़े न्यूमरस कॉजेज ने, बड़े कारण ने कि लोग चीज़ों नूं काली नाल करना क्यों पसंद करते आ, बड़े कारण ने कहना इस चीज़ दे पिछे। द रूट ऑफ द कॉज, कहना मेन जड़ की है, जिहड़ा रूट है कॉज है उहदी जिहड़ी मेन है वो जड़ की हैगी, इज एवर राइजिंग प्रेशर फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ है ना जिहड़ी, प्रोफेशनल लाइफ समझते होंगे कि जिहड़ी लोकां च कंपीटीशन दी जिहड़ी जिंदगी चल रही है, ਇਹਦੇ करके लोग की कहते नेगे भी हरेक काम छेती तो छेती होना चाहिए, लोगों के उत्ते काम का प्रैशर बहुत हो गया, प्रोफेशनल लाइफ बहुत उच्चे लैवल ते पहुंच गई, क्योंकि हरेक चाहे कोई कंपनी है चाहे कोई भी है, उस बंदे नूं की हुंदा है कि यह काम छेती तो छेती होना चाहिएगा। तो आपां ने की किया, टू बिगिन विद करिया, मेन आपां ने की करिया,
शुरुआत करके मेन पॉइंट देता भी सब तो मेन कारण यह है कि लोगों के उत्ते काम का प्रैशर बहुत है। जे काम का प्रैशर है वो ताई तो सारे काम नूं छेती छेती करना कहते नेगे। मेन पॉइंट नूं लिखण तो बाद आपां दिंदे हुंदे इहनूं एक्सप्लेन करना। कनैक्टर देख लिया पहला टू बिगिन विद, चलो हुण एक्सप्लेन करने के लिए अपने कनैक्टर नूं यूज किया, दैट इज कॉल्ड इन अदर वर्ड्स। ये अदर होगा, ठीक है, ऑर्डर नहीं है, अदर होगा, ठीक है, OTHER होगा, इन अदर वर्ड्स। उरे अदर कर लियो, ठीक है बच्चे। इन दिस कॉम्पीटिटिव एरा, कॉम्पीटिटिव एरा जी कॉम्पीटिशन वाली एरा, कहना जी ये कॉम्पीटिटिव एरा चल रही हैगी, एवरीवन वांट टू कंपीट टू देयर काउंटर पार्ट्स बाय डूइंग वर्क फास्टली फॉर अर्निंग अ वास्ट अमाउंट ऑफ मनी इन लैस टाइम। कहना जी ये कॉम्पीटिटिव एरा चल रही है, कॉम्पीटिटिव एरा कॉम्पीटिशन वाली एरा, जी कहना कॉम्पीटिशन की एरा चल रही है ना, हरेक बंदे नूं की है कि वो अपने नाल दे तो काउंटर पार्ट्स होंदे ने जिहड़े उहदे नाल काम करदे है ते जिहड़े नाल दे कॉम्पीटिटर ने उहदे, तां उहनां तो छेती काम करे ते बहुत ज़्यादा पैसा कमावे ते बहुत घट टाइम दे विच। हरेक बंदे नूं ना भी छेती तो छेती काम निबड़े, ते छेती तो छेती काम निबड़े दा मतलब की हो गया कि हरेक बंदा कॉम्पीटिशन की एरा च रह रहेगा ते उहदे मन च ये कंसैप्ट है भी नाल वाले नूं पिछे छड्डना है, कॉम्पीटिशन च अगे लंघना है, तां तां लोग छेती छेती काम करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल दिन्ने आ, मेन पॉइंट लिखिया टू बिगिन विद तो इन अदर वर्ड तो उन्होंने एक्सप्लेन करता। एग्जाम्पल देने का तरीका देखो बच्चे की है, हुण बहुत बच्चे डरते हैं कि सर सानू एग्जाम्पल क्लीयर नहीं होंदी, देना नहीं आता। बिल्कुल 100% एग्जाम्पल झूठ लिखा जाता है, पर झूठ नूं भी बहुत तरीके नाल पेश कराया जाता है। जिवें कि आपां लिखिया फॉर एग्जाम्पल अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय यूके गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट ने एक सर्वे देखा इन 2016 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ फाउंड दैट उन्होंने लभ्या 53% ऑफ द एम्पलॉयज 53% ਜਿਹੜੇ एम्पलॉय ने डिड नॉट प्रेफर टू डू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब 53% लोगों ने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नूं करिया नहीं हैगा बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा वर्क लोड विच लीड्स टू वीकन फैमिली बॉन्डिंग। मतलब देखो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होंदी ने, सैटरडे संडे कोई बंदा घूमन जावे, सैटरडे संडे कोई बंदा घूमन जावे, कहंदा एग्जाम्पल दी है यूके दी गवर्नमेंट ने 2016 दे विच 53% लोग ने जिहड़े एम्पलॉइज ने जिहड़े काम करते हैं डिड नॉट प्रेफर, उन्होंने प्रेफर नहीं करिया रिक्रिएशनल, मतलब जिहड़ियां एक्टिविटी फन आपदी फैमिली नाल जां किसी नाल भी जाना, दोस्तां मित्रां नाल जाना, वो गए नहीं हैगे घूमण। पता क्यों? क्योंकि उन्हां ते वर्कलोड बहुत ज़्यादा सीगा, काम का प्रैशर ज़्यादा सी। काम का प्रैशर क्यों ज़्यादा सी? भी छेती छेती करके निबेड़ के देनेगा। तो ये नाल कहंदा नाल तां फैमिली का वीकन बॉन्ड भी हुंदा है। वीकन बॉन्ड समझदे हो ना कि हुण जदों घर वाली नूं सूट नहीं दवा के लिआऊगा तो आप ही वीकन बॉन्ड हो गया अगले का। हुण इहदा रिजल्ट की निकलदा हैगा, तो रिजल्ट के लिए डियर अपने कनैक्टर यूज किया दिस एविडेंस प्रूव्स दैट, ये एविडेंस प्रूव करता है द रैट रेस इन विच दे आर रनिंग। रैट रेस की होंदी है? बस चूहा दौड़ भजी जानी, भी लोगों को टाइम नहीं हैगा ना फैमिली लई, रिश्तेदारां लई, दोस्तां लई, कम 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 बस कम करी जाना, क्योंकि वो छेती कम करना चाहते हैं, छेती अमीर होने नूं फिरदे आ। तो जिहड़ी रैट रेस है रनिंग बिकम्स अ कॉज ऑफ देयर विलिंगनेस टवार्ड्स इंस्टेंट रिजल्ट्स ऑफ देयर वर्क। कहता इहदा नतीजा ये निकलदा है वो रैट रेस च भजी जा रहे हैं, कई काम वो विलिंगनेस नहीं होंदे, भी दिलों नहीं करना चाहते होंदे, पर फिर भी काम का प्रैशर है उन्हां नूं वो करना पैंदा ही पैंदा है। तुसीं एक चीज़ देखो, मेन पॉइंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल ते रिजल्ट, मैंने चारे गल्लां नूं प्रॉपरली मैंशन किया। बॉडी पैराग्राफ 2 ਇਹਦੇ ਚ मैं की करूँगा, मैं ये दसूँगा भी नैगेटिव क्यों है। ਜਿਹੜੇ लोग काली काली काम करते आ, बहुत फास्ट काम करते आ, ये नैगेटिव क्यों है। कनैक्टर देखो मैंने यूज किया फरदर मोर, पहला कनैक्टर है फरदर मोर क्यों गया कि मैं अपनी गल नूं अगे लैके जा रहा हूं, तुहानूं मैं दसदा। फरदर मोर का काम की करे बच्चे देखो मैंने, देयर आर मल्टीफेरियस, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ने माड़े प्रभाव, कहना बहुत ज्यादा माड़े प्रभाव ने ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच दे
ਔਨ ਪੀਪਲਸ ਲਾਈਵਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦ predominant ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ one is that quick tasks always decline quality of performance। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਇਕ ਟਾਸਕ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਸਕ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੈਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੈਡ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਲੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਮੈंने ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਡੀ 1 ਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਆਪਸ ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਇਨ ਹਰੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, then definitely one cannot concentrate properly on the work due to the time। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ, ਡਨ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਨ 2016, ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਅਰਲੀ 20% ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰੈਕਟ ਦਾ particular exam due to time limitation along with the complexity of task which had dropped their performance। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 20% ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਿਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। 100% ਚੋਂ 20% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵਿਗੜੂਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਐਕੂਰੇਟ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਹੈਂਸ it is quite clear that working in quick manner has a deleterious impact on people's performance। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਲੀਟਰੀਸ਼ੀਅਸ ਇੰਪੈਕਟ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਡੂ ਲਿਟਲ ਬਟ ਡੂ ਬੈਸਟ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਸੋਚ ਆ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਬੋਡੀ 1 ਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਹਲੋ, ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਡਿਊ ਟੂ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਗਰੋਇੰਗ ਬਰਡਨ ਆਫ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਜੌਬਸ। ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਜੌਬ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਐਟ ਫਾਸਟ ਪੇਸ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। I belong with, I believe that, मैं believe करदा, it also affects badly on their task response। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਦਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਥੀਸਿਸ। ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦੋ। ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਤਾ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ, ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਦਸ ਹੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬੋਡੀ 1 ਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸੈਲਰੀ ਜੌਬ ਨੇ, ਇਧਰ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਜੌਬ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਬੈਡਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵੇ ਚਲਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਟੀ, ਹਾਂ ਮਲਟੀਟਿਊਡ, ਮਲਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਲਟੀਟਿਊਡ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹਾਂਜੀ हाँ, फर्दर स्ट्रेंथनिंग बाय व्यूज। एक फॉर्मर नोशन ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਚ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਥ ਵਿਊ ਦੇ ਐਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਨਾ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਡੀਅਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਲੂ ਕੱਟ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ, ਆਲੂ ਕੱਟ ਪਾਤਾ। 10 ਵਾਰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੈਪੀ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਵ ਯੂ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਤੇ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੋਂ ਹੈ। ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।